साहिब उस ज़मा माड़ी इंडस मियां वाली में नमाज ईद उल फितर मौलाना सैयद इंतसार मेहदी नकवी की इक़्तिदा में अदा की गई। मौलाना सैयद इंतसार मेहदी का कहना था कि ईद के मौके पर आपस में खुशियां, प्यार और मोहब्बतें बांटे। जाहिद अब्बास रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली के तमाम मकामात पर नमाज ईद उल फितर अदा कर दी गई। मियांवाली में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात में से एक बड़ा इज्तिमा मस्जिद साहिब उस ज़मा माड़ी इंडस मियांवाली में हुआ, जहां मौलाना सैयद इंतसार मेहदी नकवी की इक्तदा में नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद उल फितर में खुतबा के दौरान मौलाना सैयद इंतसार मेहदी नकवी ने कहा कि ईद के इस पुरमसरत मौका पर आपस में खुशियाँ, प्यार और मोहब्बतें बांटें, आपस में सिला रहमी करें। इस मौका पर गरीब व मसाकीन को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल रखें। सिले रहम करो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, चाहे उनको सलाम करने के साथ, चाहे उनको पानी का एक गिलास पिलाने के साथ। और दूसरी रिवायत में है कि अगर आपके रिश्तेदार आपके साथ कत्ता ताल्लुक़ करें तो मासूम फरमाते हैं आप उनके साथ जोड़ो। हम ये सोचते रहते हैं उसने पहल क्यों नहीं की, वो आके मुझसे माफ़ी मांगे, मैं क्यों उसके पास जाऊं। इस चीज़ का अजर व सवाब है अगर आप उसके पास चल के जाएंगे। मौलाना सैयद इंतसार मेहदी ने पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों पर इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। इनका कहना था कि अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम इस्लामी ममालिक समेत दुनिया के कोने कोने में अमन व सुकून हो। कैमरामैन नियाज शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। मानावाला में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद की नमाज के बाद तमाम अहले इस्लाम ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। मियां शेर मोहम्मद जरगर रिपोर्ट करेंगे। मानावाला और गिरदोनवा में ईद उल फितर आज नहायत ही मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और मानावाला में ईद उल फितर की नमाज भी अदा कर दी गई। मानावाला में अंजुमन ताजरा के नुमाइंदगान में शहर भर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद उल फितर की नमाज मरकजी ईदगाह, मरकजी इमाम बारगाह अली मस्जिद, मस्जिद फलूक आज़म, मदीना मस्जिद समेत दीगर जगहों पर बड़े इज्तिमा हुए। नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मुल्क व सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अहले इस्लाम ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मानावाला में शहर भर में ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। सराय सिद्धू में भी ईद की खुशियां मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई है। सैयद अली रज़ा नकवी रिपोर्ट करेंगे। सराय सिद्धू दीगर इलाका जात में ईद उल फितर आज निहायत अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई गई। सराय सिद्धू, सरदारपुर, बागड़ सरगाना, चौपराटा, 12 मील, कोट सलाम, 25 पुल, कतालपुर, कोट सरगाना में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। ईद उल फितर की नमाज मरकजी ईदगाह बागड़ सरगाना, मरकजी जामे मस्जिद सराय सिद्धू, इमाम बरगाह वादी हुसैन कोट सरगाना समेत मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े ईद उल फितर के इज्तिमात मुनअक़िद हुए। नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। इस ईद पर सबसे खुशी की बात यह है कि अहले इस्लाम ने 2 साल बाद कोरोना जैसी मुज़ी मर्ज़ से छुटकारा हासिल करने के बाद आज एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैमरामैन टीम के साथ सईद अली रज़ा नकवी, साइड टीवी, सराय सिद्धू। ईद पर मुबारकबाद देने का रिवाज तो कायम है, लेकिन जरिया तब्दील हो चुका है। कुछ अर्सा पहले तक जहां ईद कार्ड और पोस्ट कार्ड डाक के सुपुर्द किए जाते थे, अब ये सारे काम इलेक्ट्रॉनिक तौर पर किए जाते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे यासिर नाइच। डाकखाने की कार्ड की रस्में खत्म होती जा रही हैं। ईद पर मुबारकबाद देने का रिवाज अब भी कायम है, लेकिन जरिए तब्दील हो चुके हैं। ना तो अब लोगों के पास ईद कार्ड के स्टॉल पर जाने का वक्त है और ना ही लोगों के इन्हें पोस्ट करने के लिए कतारों में खड़े नजर आते हैं। ये जरूर है कि ईद के दिनों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर काफी इजाफा बोझ पड़ता है, क्योंकि सब लोग ईद की मुबारकबाद SMS के जरिए भेजते हैं। किसी जमाने में दिल की बात कहने के लिए ईद कार्ड से अच्छा जरिया कोई नहीं था, लेकिन जब लोगों के हाथों में मोबाइल फोन इंटरनेट आया तो सारी मुश्किल आसान हो गई। इधर से मैसेज किया और उधर से जवाब आया। डाक का खर्चा न डाक का इंतजार, लोगों ने मुबारकबाद के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट SMS का सहारा ले लिया। ईद कार्ड के जरिए मुबारकबाद देने की रिवायत खत्म होती जा रही है। ईद से 15 दिन पहले ईद कार्ड भेजने का सिलसिला शुरू हो जाता था। ईद कार्ड रिश्तेदारों और दोस्तों के अहबाब को डाक के जरिए भेजे जाते थे, जिनको पहुँचने में कई दिन लगते थे। अब तो ईद पर अपनों को याद करना ही होता है। एक SMS, फेसबुक के एक छोटे से स्टेटस और व्हाट्सएप पर एक पैगाम के जरिए अपनों और परायों को सभी को बस चंद सेकंडों में एक SMS के जरिए ईद की मुबारकबाद पेश की जाती है। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। चकवाल में भी ईद उल फितर इंतहाई जोशो खरोश से मनाई जा रही है। 2 साल बाद अहलियाने पाकिस्तान कोरोना वायरस की पाबंदियों के बगैर ईद की खुशियां मना रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास।
چکوال میں بھی عید الفطر انتہائی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ چکوال میں نماز عید الفطر کے روح پرو اجتماعات منعقد ہوئے۔ نماز عید کے بڑے اجتماعات مرکزی عیدگاہ جامعہ اسلامیہ غوثیہ، مرکزی امام بارگاہ سرپاک، امام بارگاہ مہاجرین سادات و دیگر مساجد و امام بارگاہوں میں بھی نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ شہریوں نے نماز عید ادا کرنے کے بعد آپس میں گلے ملے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ عید الفطر ہم انتہائی جوش و خروش اور ملی جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ ہم اپنے دوست احباب سے گلے ملے ہیں، مصافحہ کیا ہے، کرونا SOPs نہیں ہے۔ ہم 2 سال بعد اپنی عید بڑے جوش کے ساتھ منا رہے ہیں اور لوگوں سے گلے ملے، کرونا کی کوئی SOPs نہیں ہے۔ اس عید میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے غریب مسکین دوستوں، غریبوں، رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ضرور ملائیں۔ نماز عید الفطر کے اجتماعات کے لیے انتظامیہ کی طرف سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ نماز عید کے بعد علماء کرام نے ملک و قوم کی سلامتی، کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ شیخو پورہ میں عید الفطر کا تہوار جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں کی جامع مساجد، عیدگاہوں پر عید الفطر کی نماز کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ رپورٹ کریں گے ملک عرفان مقبول۔ شیخوپورہ میں عید الفطر کی نماز ادا کر دی گئی۔ DPO شیخوپورہ فیصل مختار اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم نے پولیس لائن میں عید کی نماز ادا کی۔ DPO شیخوپورہ فیصل مختار نے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پولیس لائن میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ یادگار شہداء پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل مختار نے SP انویسٹیگیشن ناصر باجوہ کے ہمراہ درجہ چہارم کے ملازمین میں عید گفٹ بھی تقسیم کیے اور پولیس لائن میس میں ملازمین کے ہمراہ کھانا کھایا۔ DPO شیخوپورہ کا کہنا تھا کہ عید کے پرمسرت موقع پر ہمیں امن و بھائی چارے کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ DPO شیخوپورہ فیصل مختار نے پولیس ملازمین کو گلے مل کر عید کی مبارک موقع پر ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہوئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک عرفان مقبول، سچ نیوز، شیخوپورہ۔ بال بچوں کی پرواہ نہ بہن بھائیوں کی فکر، نہ ہی والدین کا کوئی خیال۔ سیکیورٹی اہلکار عید کی خوشیاں چھوڑ کر اہل وطن کی محافظت میں مصروف، کسی کی ڈیوٹی مسجد کے باہر تو کئی کسی عوامی مقامات پر تعینات ہیں۔ نذیر احمد خرل رپورٹ کریں گے۔ لچھےدار اور غذائیت سے بھرپور یہ ہے میٹھی عید کی سوغات پھیویاں، جو کہ خالص گھی اور میدے کی مدد سے انتہائی محنت کے بعد تیار کی جاتی ہیں۔ پھیویوں کو بنانے میں محنت کے ساتھ ساتھ طویل وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ شہری کہتے ہیں پھیویاں عید الفطر کا خاص تحفہ ہے۔ ادھر بہت اچھی بنتی ہیں اور بچوں کے لیے فرمائش بھی ہوتی ہے، ہر گھر میں میٹھی ڈش بنتی ہے۔ پھیویاں تیار کرنے والے کاریگر کہتے ہیں عید کے دنوں میں پھیویوں کی مانگ میں تیزی آ جاتی ہے۔ جہاں یہ پھیویاں لذت اور لطافت میں اپنی مثال آپ ہیں، وہیں حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ سستی بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو، سچ ٹی وی، عارف والا۔ لوئر دیر میں بھی عید الفطر جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بچوں کی بڑی تعداد نے عید میلوں اور پارکس کا رخ کر لیا ہے۔ بچہ پارٹی جھولا جھولنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ رحمت اللہ سواتے رپورٹ کریں گے۔ ملک کی دیگر حصوں کی طرح لوئر دیر میں بھی آج منگل کے روز عید الفطر روایت اور مذہبی اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ نماز عید اجتماعات کے بعد بچوں اور بڑوں کی ایک بڑی تعداد نے عید میلوں اور تفریحی پارکوں کا رخ کیا ہے۔ عید الفطر کا پہلا دن ہے، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں پر پارک میں آئے ہوں۔ ہم نے یہاں پر جھولوں سے کافی لطف اٹھایا، کافی انجوائے کیا۔ ہم نے ادھر جھولوں میں بہت انجوائے کیا اور عید کا پہلا دن ہے، سب کو بہت بہت مبارک۔ دریائے پانچکوڑ کے کنارے قائم ریور پارک رباط میں بڑی تعداد میں بچے اور بڑے آئے ہوئے ہیں اور جھولوں اور سرکس اور دیگر تفریحی اسٹالوں سے خوب لطف اٹھا رہے ہیں۔ عید کی مزہ دوبارہ کرنے کی غرض سے لوئر دیر کے بچوں اور بڑوں نے دریائے پانچکوڑ کے کنارے واقع ریور پارک رباط کا رخ کیا ہے اور مختلف جھولوں اور سرکسوں اور اسٹالوں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، ریور پارک رباط، لوئر دیر۔ بچوں کی پرواہ نہ بہن بھائیوں کی فکر، نہ ہی والدین کا کوئی خیال۔ سیکیورٹی اہلکار عید کی خوشیاں چھوڑ کر اہل وطن کی محافظت میں مصروف، کسی کی ڈیوٹی مسجد کے باہر تو کئی کسی عوامی مقامات پر تعینات ہے۔ نذیر احمد کھرل رپورٹ کریں گے۔ اپنے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے دور پنجاب پولیس کے یہ جوان عوام کی جان و مال اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے عید جیسے تہوار عوام پر قربان کر رہے ہیں۔ آج کے دن بھرے دل کے ساتھ روڈوں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ دل کی ہزاروں حسرتیں لیکن عوام پر قربان۔ آج ہم عید کے دن عوام کی خدمت کے لیے ادھر موجود ہیں۔ ہمیں بھی اپنے والدین، بیوی، بچے اور بہن بھائی
उसी तरह अजीज़ हैं, उसी तरह याद आते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनके साथ अपनी ईद की खुशियाँ उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें, लेकिन अवाम की खिदमत और फलाह के लिए हम इधर मौजूद हैं। आज के दिन सच न्यूज़ की टीम पंजाब पुलिस के गाजी जवान और शहीदों को खिराज तहसीन पेश करती है और ईद मुबारक पेश करती है। अपनों से दूर, अपने बच्चे, वालिदैन और बहन भाइयों से दूर पंजाब पुलिस के ये नौजवान आवाम की हिफाजत के लिए अपनी ईद कुर्बान कर रहे हैं। सच न्यूज़ की टीम इसे ईद मुबारक और खिराज तहसीन पेश करती है। कैमरामैन राशिद हंजरा और फैज़ फरीद खिच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। चौक सरवर शहीद में नन्हे बच्चों ने ईदी मिलते ही खिलौना के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह चौक सरवर शहीद में भी ईद उल फितर का पहला रोज़ मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले शहरियों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। बच्चों ने वालिदैन रिश्तेदारों से ईदी वसूल करके खिलौनों के स्टॉलों का रुख कर लिया है। खत्मे नबूवत चौक पर खिलौनों खाने पीने के स्टॉल सज चुके हैं। वालिदैन अपने बच्चों को खिलौने लेके दे रहे हैं। आज ईद का पहला दिन है और हम बहुत मज़े कर रहे हैं, बच्चों के साथ बाजार आए हैं, शॉपिंग वगैरह हो रही है, बच्चे झूले ले रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, इधर सब खा पी रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। बच्चों के साथ आए हैं शॉपिंग करने के लिए, उनके एंजॉयमेंट के लिए लेकर आए हुए हैं और बच्चों को खिलौने के लिए देने हैं। ईद उल फितर खुशियों का दिन है। शहरी तोहफे लेकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों को जा रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। 2 साल कोरोना की पाबंदियों के बाद तलागंग में भी ईद उल फितर जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मलिक। मुल्क भर की तरह तलागंग में भी ईद उल फितर 2 साल की कोरोना पाबंदियों के बाद मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही। मुसलसल 2 साल की कोरोना पाबंदियों के बाद लोग ईद के इज्तिमात में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। कोरोना रिस्ट्रिक्शन के बाद तलागंग में ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। 2 साल पाबंदियों की वजह से लोग एक दूसरे से मिल नहीं सके, वो जोश वो जज्बा नहीं रहा। लेकिन अब 2 साल बाद जब पाबंदियाँ हटी हैं तो लोग एक दूसरे से गले भी मिल रहे हैं और मुस्कुराहट का भी तबादला हो रहा है। मकामी इंतजामिया और मसाजिद इंतजामिया की तरफ से शहर की मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। ईद के सबसे बड़े इज्तिमात ईदगाह, पुराना लारी अड्डा, मुंदियाल मस्जिद और शिया ईदगाह में मुनक़िद हुए, जहाँ लोगों ने ईद उल फितर अदा की और लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलागंग। मीठी ईद मिठाई और केक के बगैर नामुकम्मल है। जेहलम के शहरियों ने मिठाई और केक्स खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। बाबर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। ईद के पहले दिन नमाज ईद के बाद अब मीठी ईद पे मीठी चीज़ों की खरीदारी की बारी शुरू हो जाती है। शहरियों ने बेकरियों का रुख कर लिया, जहाँ पर मीठे और ठंडे केक्स और आइसक्रीम की खरीदारी की जा रही है। गेस्ट वगैरह घर आए हैं तो हम अभी आए हैं, बेकरी पे आए हैं। इधर से हम केक वगैरह लेंगे और आइसक्रीम लेंगे। सबसे ज्यादा मुझे बाबा ने दी है और सबसे कम मामा ने दी है। घर वालों से मिलने वाली ईदी से अपनी मनपसंद चीजें खरीद रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ फैमिलीज का कहना है कोरोना वबा के बाद आने वाली ये ईद तमाम पाबंदियों से आजाद है और हम इंतहाई खुश हैं। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। पीर जगी पहाड़पुर लैया में डीजल नायाब हो गया। डीजल की अदम दस्तयाबी के बाद काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहिद खरल की रिपोर्ट। इस वक्त गंदम की गाई अपने इख्ताम की तरफ गामजन है और कपास की काश्त भी शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर डीजल नायाब हो गया है, जिसकी वजह से काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला नजर आता है। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਲੇਟ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ वजह ਤੋਂ किसान को बर वक्त काश्त ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा मसला है। अगर बर वक्त डीजल मुयसर न हुआ तो कपास की काश्त शदीद मुतासर हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी औसत पैदावार कम होगी और मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जगी पहाड़पुर लैया। लैया में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शाह खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई। ज़िला इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर से नाकाम हो गई है। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे।
हुकूमत की तब्दीली के बाद शहरियों को आस लगी कि शायद नई हुकूमत माफिया को लगाम डालने और महंगाई को कम करने में कामयाब हो पाएगी, मगर हालात तवक्को के बिल्कुल बरअक्स हैं। जिला इंतजामिया महंगाई को कम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ईद के मौके पर अशियाए खुर्दोनश की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने को मिला। जिला भर में मटन 1600 रुपए फी किलो, बीफ 650 रुपए से 700 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। बरेला 400 रुपए फी किलो, अदरक 200 रुपए फी किलो से 280 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लहसुन 320 रुपए फी किलो, टमाटर 50 रुपए से बढ़कर 100 रुपए फी किलो, प्याज भी 50 रुपए से बढ़कर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। चावल की कीमतें 40 रुपए फी किलो बढ़ चुकी हैं। सफेद चना 40 रुपए फी किलो तक की उड़ान भर चुका, जबकि घी और कुकिंग ऑयल में 20 से 30 रुपए फी किलो का इजाफा देखने को मिला। वजीर आला पंजाब की महंगाई को कम करने के हवाले से इजलास और ब्यूरोक्रेसी को दी गई हिदायत अभी तक कारगर साबित नहीं हो पा रही। कैमरामैन ज़ुबैर लश्कानी के साथ ज़हूर दुरानी, साइट न्यूज़, लिया। चोटी ज़ेरी शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की तवील बंदिश से कारोबारी जिंदगी भी ठप होकर रह गई। सख्त गर्मी में रोज़ादार भी शदीद परेशान हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ चोटी ज़रीन में भी बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान नजर आते हैं। दूसरी जानिब बिजली की तवील बंदिश से कारोबारी जिंदगी भी मुतासर होने लगा। शहरियों का कहना है कि माह रमजान में बिजली की लोड शेडिंग से सहर इफ्तार में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सख्त गर्मी के मौसम में बिजली की 8-8 घंटे लोड शेडिंग ने जीना दो भर कर दिया है। सुबह तो बिजली रहती है, शाम दा बंदी पई है, रोजेदार नाल है, सारा भी काम करें दे, रात जो घर में उतना ही बिजली कोई नहीं होती। शहरियों ने बाबरा हकाम से चोटी ज़रीन शहर में बिजली की लोड शेडिंग को कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नादिर हुसैन के साथ ताहिर हुसैन लंगा, सच न्यूज़, चोटी ज़रीन। कोट्स अफजल के नवाही इलाके मोहम्मद आबाद की खातून ने हाथों से कुरान मजीद लिखकर सबको हैरान कर दिया, जिन्हें पाकिस्तान कैलीग्राफी आर्टिस्ट की जानिब से गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। हमादुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। कुरान मजीद से मोहब्बत का ऐसा अंदाज के दिल में उतर जाए। कोट्स अफजल के इलाके मोहम्मदाबाद की रिहायशी खातून अतिया जैलानी ने हाथों से कुरान मजीद लिखकर सबको हैरान कर दिया। अतिया जैलानी ने कुरान पाक लिखने का आगाज 1985 में किया। 6.5 साल की शब रोज मेहनत के बाद कुरान पाक मुकम्मल किया। कुरान मजीद की 6 जिल्दें हैं और हर जिल्द में 5 सिपारे। अतिया जैलानी का कहना है कि इनका ताल्लुक अदबी घराने से है। कुरान मजीद लिखने के लिए पेपर कार्ड का इस्तेमाल किया गया। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने अपने हाथ से मुकम्मल कुरान मजीद लिखा है, जिसकी 6 जिल्दें हैं। तकरीबन 6.5 साल में लिखकर मुकम्मल किया। कुरान मजीद का कुल वज़न 10 किलो है, जबकि लंबाई 11 इंच और चौड़ाई 9 इंच है। कुरान मजीद के कुल सफ़ात 1110 हैं। कुरान मजीद की तहरीर ब्लैक टेलीकान ड्राइंग से की गई है। आयात मुकम्मल होने के दायरे गोल्डन और रेड कलर से बनाए हैं, जबकि सूरह का नाम सुर्ख स्याही से तहरीर किया गया है। अतिया जैलानी के इस कारनामे पर अहले खाना को भी फ़ख्र है। अतिया जैलानी को हाथों से खुशनवीसी से कुरान मजीद की कुतुबत करने पर बर्रे सगीर की पहली खातून होने का एजाज़ हासिल है, जिसने हाथों से कुरान मजीद लिखा है, जिसके एतराफ में पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गिल्ड की जानिब से गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। खुश नवीसी से कुतुबत किया हुआ कलाम इलाही का ये नुक्सा यकीनन देखने वालों के लिए रूहानी तस्कन का सबब बना हुआ है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, कोट्स अफजल। इंसान वही जो दूसरों के काम आए। स्वाबी में मुखैर हजरात की जानिब से यतीम बच्चों में मलबूसात और ईदी तकसीम की गई है। सवाबी में बेसहारा और यतीम बच्चों के लिए कायम फ्री अमन स्कूल में यतीम बच्चों को ईद की खुशियों में शरीक करने का खुसूसी इख्तिमाम किया गया। बच्चों में ईद के कपड़े और ईदी तकसीम किए गए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मुझे ईदी और ईद के लिए कपड़े दिए, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत खुश हूँ कि मुझे ईद के लिए कपड़े और ईदी दी। मैं भी और बच्चों की तरह ईद मनाऊंगा। मुझे आज अमन स्कूल कालोहान सवाबी में ईद के कपड़े और ईदी दिए गए। ईद पर नए कपड़े और जूते पहनना हर एक की ख्वाहिश होती है। मुआशरे में कुछ ऐसे दर्द दिल रखने वाले साहिब हैसियत भी मौजूद है जो यतीम और बेसहारा बच्चों की इस हसरत को पूरा करने में हमेशा आगे रहते हैं। आज हमने यतीम बच्चों के लिए ईदी और साथ ही कपड़े दिए ताकि कोई यतीम बच्चा या बच्ची ईद आने वाली ईद पर खुशी से महरूम न रह सके। सवाबी के ये यतीम और बेसहारा बच्चे तो शायद ईद के मफहूम से नावाकिफ हो, ताहम इनको ईद की खुशियों में शामिल करके ईद की हकीकी खुशियाँ हासिल की जा सकती है। जैकब आबाद में 125 साल पहले तामीर की गई तारीखी मस्जिद आज भी अपनी नक्शो नगार की वजह से खास अहमियत रखती है। मस्जिद के 4 मीनार और 3 गुंबद हैं। रिपोर्ट करेंगे दोस्त मोहम्मद लाशारी।
जेकोबाद से 10 किलोमीटर दूर गांव हैदरपुर वागो में 125 साल कबल जमींदार हैदर वागो ने अपने इलाके में फारूकिया मस्जिद के नाम से एक तारीखी मस्जिद तामीर करवाई। मस्जिद के खतीब मौलवी मोहम्मद उस्मान कुरैशी का कहना था कि 1318 में बनी, 1319 में इसका काम पूरा हुआ और गुलाम हैदर खान ने बनवाई थी, वलद कैसर खान वागो ने। मस्जिद के 4 मीनार और 3 गुंबज हैं। 125 बरस गुजरने के बाद भी मस्जिद सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द रहती है। हवा किरास होती थी और ठंडी रहती थी और इसको कच्ची थी, ऐसा लगता था कि ये एसी में बैठे। सर्दी में भी गर्म रहती थी और गर्मियों में वे सर्दी थी। तारीखी मस्जिद के मीनार और दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं, जिसके लिए हुकूमत वक्त को फौरी नोटिस लेना चाहिए। तारीखी मस्जिद हैदरपुर वागो के खतीब का कहना है कि मस्जिद की मरम्मत के लिए खुसूसी ग्रांट और मुअज्जिन और खतीब के लिए खुसूसी वजीफा मुकर्रर किया जाए। कैमरामैन आया सुमरो के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़ जैकाबाद। वजीराबाद शहर दरियाए चनाब के जनूबी किनारे पर वाक़या एक ऐसा तारीखी शहर है जिसमें अहद मुग़लिया और अंग्रेज़ दौर की तामीर करदा इमारतों का अजीम शाहकार है, जो कि अपनी मिसाल आप है। राशिद महमूद रिपोर्ट कर रहे हैं। वजीराबाद दरियाए चनाब के जनूबी किनारे पर वाक़े एक तारीखी शहर है। 1634 में कर्नल लाहौर वजीर खां के नाम पर इस आबादी को वजीराबाद का नाम दिया। वजीराबाद में कई तारीखी इमारतें हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुसम्मन बुर्ज की। 8 बुर्जों वाली अहद मुग़लिया की खूबसूरत इमारत दरियाए चनाब के जनूबी किनारे पर वाक़े है। मुग़ल शहनशाह कश्मीर जाते हुए दरियाए चनाब में पानी के तेज बहाव की वजह से यहाँ ठहरते थे। मुसम्मन बुर्ज की इब्तदाई तामीर वजीर खान ने शाहजहाँ के दौर में करवाई, जहाँ बेगम नूरजहाँ आकर ठहरती थी और उनके अलावा दूसरे कई शहजादे भी ठहरते थे, जिन्होंने महल्ला मयानी में काफ़ी इमारतें तामीर करवाईं। मुसम्मन बुर्ज की इमारतों में नस्ब लकड़ी के दरवाजे बेहतरीन नक्काशी और कारीगरी का मुँह बोलता सबूत है। महाराजा रंजीत सिंह की रिहाइश के आसार भी अभी नुमाया हैं। वजीराबाद की तारीख का अगला सफ़ा इसका रेलवे जंक्शन है। 1829 में तामीर होने वाला ये रेलवे जंक्शन अंग्रेज़ दौर के बेहतरीन कारनामों में से एक। लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद जाने वाली तमाम रेलगाड़ियाँ इसी जंक्शन से गुजरकर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचती हैं। वजीराबाद एक खूबसूरत शहर है। इसकी तारीखी खूबसूरती बचाने के लिए हुकूमती अदारों के साथ साथ यहाँ के शहरियों को भी आगे आना होगा। छांगा मांगा में शहतूत की फसल पककर तैयार हो गई। शहतूत खुश जायका और शीरी फल है। रिपोर्ट करेंगे राना इलियास खान। मांगा जंगल 12,510 एकड़ रकबा पर मुहित है और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये एशिया का हाथ से लगाया हुआ सबसे बड़ा जंगल है, जिसमें लाखों की तादाद में शहतूत के पौधे लगाए हुए हैं। इस जंगल में शहतूत का फल पककर तैयार हो गया है, जिससे लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों ने जंगल का रुख कर लिया है। छांगा मांगा जंगल आया, शहतूत खाने माशाल्लाह बहुत मजा आया। मैं ते मेरे दोस्तों ने बहुत इंजॉय किया। छांगा मांगा जंगल दे विच आए जी, इत्थों दे शहतूतां बारे बहुत सुनिया सी, अज खाते ने वाकई जी मजा आ गया है। शहतूत को मीठेपन और जायके की वजह से बड़े हों या बच्चे सभी पसंद करते हैं। शहतूत का इस्तेमाल जिगर की गर्मी को खत्म करने के साथ जिस्म से कई बीमारियों का खात्मा भी करता है। शहतूत कुदरत का अनमोल तोहफा है, जिन्हें खाने के लिए शहरी जोक दर जोक छांगा मांगा जंगल का रुख कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज, छांगा मांगा। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। बर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।